नमस्कार, बुलेटिन में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आप सबके साथ अनूप। बुलेटिन में हम आपको बड़ी और अहम खबरों के साथ साथ बाढ़ के कहर की 50 तस्वीरें भी दिखाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं फ्लड 50। नेपाल के तराई क्षेत्रों में फिर से तेज बारिश की शुरुआत। वाल्मीकि नगर और आसपास के इलाकों में हो रही है भारी बारिश। बारिश के कारण जलस्तर में वृद्धि की जताई जा रही है संभावना। बिहार में बाढ़ की आशंका और तेज। नेपाल के तराई क्षेत्रों में हो रही है तेज बारिश। गंडक बराज पर दर्ज की गई आंशिक वृद्धि। वाल्मीकि नगर गंडक बराज के मुताबिक गंडक नदी में 1,70,000 क्यूसेक पानी का हो रहा है बहाव। गोपालगंज के बाढ़ प्रभावित शीतलपुर गांव के परेशान ग्रामीण घर बार छोड़कर सड़क पर रहने को मजबूर। भूखे प्यासे किसी तरह समय काट रहे हैं लोग। छोटे छोटे बच्चों का और बुरा हाल। 70 घाट पुल के टूटे हुए अप्रोच पथ से आधा किलोमीटर दूर है शीतलपुर। नालंदा के साइडी गांव में सकरी नदी पर क्षतिग्रस्त तटबंध की मरम्मती का काम युद्ध स्तर पर शुरू। 20 जगहों पर टूट गया था सकरी नदी का तटबंध। 1 दर्जन से ज्यादा गांव हुए थे प्रभावित। साहेबगंज के बाढ़ प्रभावित दियारा इलाके से ग्रामीणों का पलायन तेज। सैकड़ों एकड़ में लगी मकई की फसल बर्बाद। अपना सामान समेटकर प्रभावित ग्रामीण सुरक्षित ठिकाने की तलाश में निकले। मुजफ्फरपुर में बूढ़ी गंडक नदी के जलस्तर में तेजी से बढ़ोतरी। सिकंदरपुर में बूढ़ी गंडक खतरे के निशान से महज 56 सेंटीमीटर नीचे। तटबंध के भीतर बसे गांव में घुसा पानी। मुजफ्फरपुर में बूढ़ी गंडक नदी में बच्चों का बाढ़ के पानी में जानलेवा स्टंट। सिकंदरपुर पुल के खंबे में साइकिल के टायर बांधकर खेल रहे हैं खतरनाक खेल। किशनगंज में न्यूज 18 की खबर पर जागा प्रशासन। 7 मेरी गांव में फ्लड फाइटिंग का काम शुरू। ग्रामीणों ने जताई थी कटाव की आशंका। बेतिया में बारिश ने खोली प्रशासन की पोल। कुछ घंटों की बारिश में वार्ड नंबर 24 में भरा पानी। बेतिया में बारिश के पानी में तैरते नजर आए छोटे छोटे बच्चे। प्रशासन का दावा कुछ घंटों में निकाल लिया जाएगा पानी। खगड़िया की सदर विधायक पूनम यादव ने जिला प्रशासन से की मांग। बाढ़ पीड़ितों को दिया जाए हर संभव मदद। कहा उनके प्रयासों से कई गांवों में बाढ़ पीड़ितों के बीच उपलब्ध कराया गया नाव। सीतामढ़ी के रीगा प्रखंड के बखरी और नरहाधाप टोला में नदी पर पुल नहीं होने से परेशान ग्रामीण। जान जोखिम में डालकर ट्यूब और बड़े बर्तनों के सहारे नदी पार करने की मजबूरी। पूर्णिया के बासिया अनुमंडल में फसलों को पहुंचा भारी नुकसान। किसानों ने सरकार से की मुआवजे की मांग। बाढ़ की वजह से पूर्वी चंपारण के सुगौली, बंजरिया और रामगढ़वा प्रखंड के हजारों एकड़ फसल तबाह। हजारों एकड़ में लगी धान की फसल अब तक जलमग्न। कटिहार के लक्ष्मणपुर पंचायत के 1 दर्जन से ज्यादा गांवों के अस्तित्व पर संकट। ग्रामीणों की जिंदगी भर की कमाई बर्बादी के कगार पर। प्रभावित ग्रामीणों ने बिहार सरकार से अपना घर बार बचाने की लगाई गुहार। सुपौल में कोसी नदी के गोद में बसे मुरौना प्रखंड के मानटोला और खोकनाहा जैसे दर्जनों गांव में इन दिनों पसरा सन्नाटा। गांव में नदी ने जमा किया दलदल। कोसी नदी के किनारे मदद की आस में डेरा जमाए बाढ़ पीड़ित। मधुबनी के मधेपुर प्रखंड में बीआरसी कार्यालय परिसर में जमा बाढ़ का पानी। शिक्षकों को आवाजाही में पड़ रही है काफी परेशानियों का करना पड़ रहा है सामना। प्रखंड मुख्यालय स्थित एसएफसी गोदाम के अलावा कई विभागों का दफ्तर पानी से घिरा। बेगूसराय के गोखले नगर के बिशनपुर दियारा में गंगा नदी बरपा रही है कहर। दरिया में समाते जा रहे हैं तटवर्ती इलाके। बाढ़ से पहले ही सैकड़ों घर गंगा नदी में हो जाएंगे विलीन। बेगूसराय में बढ़ता जा रहा है बाढ़ का खतरा। गंगा नदी के तटवर्ती इलाकों में कटाव तेज। ग्रामीण रात जागृता करने को मजबूर। स्थानीय लोगों का प्रशासन के अधिकारियों पर अनदेखी का आरोप। बूढ़ी गंडक के कटाव से दहशत में रामगढ़वा प्रखंड के बेड़ियारी गांव के लोग। नदी के कटाव की वजह से 200 घर अब तक हो चुके हैं विलीन। लोगों का आरोप कटाव रोधी कोई कार्य नहीं होने से समस्या और हुई विकराल। पूर्णिया के बासी के लोग नदी के कटाव और बाढ़ का झेल रहे हैं दोहरी मार। अमौर प्रखंड के तियरपाड़ा और जमीर गांव में परमान और बकरा नदी का कहर। तियरपाड़ा गांव के लोगों ने अपने पक्के मकान को तोड़ा। सामान को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया।
सीतामढ़ी में न्यूज 18 की खबर का असर। रीगा प्रखंड के बखरी और नरहरा धाप टोला के लोगों को मनुष्य मारा नदी पार करने के लिए मिली नाव। न्यूज 18 ने दिखाई थी लोगों की परेशानी, जिसके बाद जिला प्रशासन की ओर से ग्रामीणों के लिए नाव का किया गया इंतजाम। गोपालगंज में सत्तरघाट पुल के अप्रोच पथ टूटने पर सस्पेंस बरकरार। संदेह के घेरे में मुखियापति संजय राय वीडियो वायरल कर 2 दिन पहले अप्रोच रोड टूटने का किया था दावा। खगड़िया में खतरे के निशान से ऊपर बह रही गंगा और गंडक नदी। 6 ब्लॉक के 55 गांव प्रभावित, राहत की गुहार। सहरसा के नौहट्टा प्रखंड के देवनवन गांव में रौद्र कोसी को मनाने की कवायद। नाव पर बैठकर महिलाओं ने गाया गीत, सालों से चली आ रही है परंपरा। दरभंगा के कुशेश्वर स्थान प्रखंड में बाढ़ से बिगड़े हालात। कमला बलान का गुस्सा शांत करने के लिए ग्रामीण महिलाएं नदी में नाव पर सवार होकर गा रहे कमला मैया के गीत। सीतामढ़ी को शिवहर से जोड़ने वाली NH 104 पर पुनौरा गांव के नजदीक बाढ़ के पानी का बहाव तेज, जान जोखिम में डालकर यात्रा करने की मजबूरी। कटिहार में बाढ़ खतरे के साथ साथ कटाव का भी खतरा। महानंदा के तेज कटाव से प्राणपुर विधानसभा के लक्ष्मणपुर पंचायत के करीब 15 गांव के अस्तित्व पर बना संकट। चपरा के तरैया के दियारा इलाके में भी भरा बाढ़ का पानी। सारण तटबंध के पूर्वी क्षेत्र में कई गांव बाढ़ से प्रभावित, बांध पर रहने को मजबूर बाढ़ पीड़ित। खगड़िया के मानसी प्रखंड के हिदायतपुर पंचायत में कई घरों में घुसा बाढ़ का पानी। बाढ़ पीड़ितों ने बांध पर शरण, प्रशासन ने बाढ़ पीड़ितों के लिए की पूरी तैयारी। बाढ़ पीड़ितों ने की बड़ी नाव की मांग। छोटी नाव में कभी भी हो सकता है बड़ा हादसा। एडीएम से समुचित सुविधा उपलब्ध कराने का एडीएम ने दिया भरोसा। समस्तीपुर के कल्याणपुर प्रखंड के कई इलाके बागमती के कहर का शिकार। हजारों एकड़ में लगी फसल पानी में डूबकर बर्बाद, घरों में घुसा बाढ़ का पानी। कटिहार में खैरा और धूसमर गांव के बीच डायवर्सन के ऊपर से बह रहा बाढ़ का पानी। मजबूरी में जर्जर लोहा पुल से यात्रा कर रहे हैं लोग। बावजूद इस पुल से जान पर खेलकर बदस्तूर जारी है यातायात। सहरसा के सलखुआ प्रखंड में बाढ़ के पानी के कारण ग्रामीणों के प्रयास से बनाई गई सड़क टूटने के कगार पर। गुहार के बाद डीएम ने सड़क के कटाव का किया निरीक्षण। छबरा के तरैया बाजार में खदरा नदी के पुल को तोड़कर आधा अधूरा डायवर्सन बनाकर ठेकेदार फरार। डायवर्सन को बचाने के लिए स्थानीय लोग कर रहे हैं श्रमदान। पुल निर्माण के लिए 2,47,98,000 रुपए की राशि है स्वीकृत। सीतामढ़ी में डूबने से 5 लोगों की मौत। पुपरी के बला मधुसूदन पंचायत में 2 जगहों पर डूबने से 4 बच्चों की मौत। नानापुर प्रखंड के गौरी गांव में तालाब में डूबने से एक युवक की मौत। शवों को बाहर निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। रक्सौल में बूढ़ी गंडक नदी के किनारे केसरे हिंद बांध से तेजी से हो रहा है कटाव। कटाव रोकने के लिए नदी के तट पर रखे जा रहे हैं बालू के बोरे। ग्रामीणों के चेहरे पर खिंच गई चिंता की लकीरें। मुजफ्फरपुर में बागमती नदी के कटाव को रोकने के लिए बनाए गए रिंग बांध में जमीन देने वाले परिवारों को 10 साल बाद भी नहीं मिला मुआवजा। अधिकारियों को चक्कर लगाने के बाद भी दर्जनों पीड़ित परिवारों को नहीं मिला मुआवजा। मधुबनी के बेनीपट्टी प्रखंड में नेपाल से आने वाली अधवारा समूह की नदियां उफान पर। बेनीपट्टी के करहरा पंचायत के खेतों में फैला पानी। सड़कों के ऊपर से बहने लगा है पानी। मधुबनी के बेनीपट्टी प्रखंड में बाढ़ से ग्रामीण इलाकों की सड़कें क्षतिग्रस्त। ग्रामीणों को गांव से बाहर निकलने के लिए नाव ही एकमात्र सहारा। महिला और बच्चों को गांव से बाहर निकालने में काफी मुश्किलों का करना पड़ रहा है सामना। छपरा के माधोपुर पंचायत के दर्जनों गांव में भरा पानी। सरकारी भवनों से लेकर सैकड़ों मकान पानी में डूबे। आने जाने के लिए नाव ही एकमात्र सहारा। दरभंगा के बेघर बाढ़ पीड़ित एक मदद आशियाने के लिए कर रहे हैं जद्दोजहद। गोपालपुर में जमींदारी बांध टूटने से ग्रामीणों के सिर से छिन गई छत। रेलवे ट्रैक के किनारे भूखे पेट तंबू गाड़ने में जुटे ग्रामीण। गोपालगंज के कई गांवों में बाढ़ के पानी के कारण सामान और फसलें बर्बाद। रबवाही में एनएच पर रहने को मजबूर हुए बाढ़ पीड़ित। गोपालगंज जिला प्रशासन ने बाढ़ पीड़ितों तक मदद पहुंचाने की कर दी शुरुआत। कम्युनिटी किचन और राहत केंद्रों में लोगों को पहुंचाई जा रही मदद। वहीं तटबंध के भीतर फंसे लोगों को पहुंचाया जा रहा है खाना पीना।
सहरसा में कोसी के तट पर बसा गांव चितवन में प्रशासन की नाव लोगों से वसूल रही है 20-20 रुपए, जबकि प्रशासन की तरफ से निःशुल्क है व्यवस्था। नालंदा में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर। सकरी नदी पर क्षतिग्रस्त तटबंध की खबर के बाद प्रशासन की टूटी नींद। आनन फानन में क्षतिग्रस्त तटबंध की मरम्मती कराने का आदेश जारी। ग्रामीणों ने न्यूज 18 को दिया धन्यवाद। खगड़िया डीएम आलोक रंजन घोष ने परबत्ता में बने अगवानी सुल्तानगंज पुल के लिए भूमि अधिग्रहण के कार्यों का लिया जायजा। पदाधिकारियों के साथ किया पुल निर्माण के कार्यों का निरीक्षण। खगड़िया में गंगा और बूढ़ी गंडक नदी के जलस्तर में लगातार हो रही है वृद्धि। निचले इलाकों में फैलता जा रहा है बाढ़ का पानी। नदी के जलस्तर में लगातार बढ़ने से सदर प्रखंड के कई गांवों पर मंडराने लगा बाढ़ का खतरा। पटना के बिंदटोली में नाव और रस्सी के सहारे चलते हैं लोगों की जिंदगी। तमाम आश्वासन के बाद भी नहीं बना पुल और पक्की सड़क। गंगा का जलस्तर बढ़ता है, बढ़ते ही डूब जाता है गांव। रक्सौल में भी पानी में स्टंट करते दिखे बच्चे। कभी भी हो सकता है कोई बड़ा हादसा, जानकार भी अनजान बने हुए लोग। गोपालगंज जिला प्रशासन ने बाढ़ पीड़ितों तक मदद पहुंचाने की कर दी शुरुआत। कम्युनिटी किचन और राहत केंद्रों में पहुंचाई जा रही लोगों को मदद।